नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं रीतिका पे बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें रीतिकालीन साहित्यकारों की रचनाओं और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के राष्ट्रवादी कवि कहा जा सकता है, जिन्होंने शिवाजी व छत्रसाल की वीरता को हमारे सामने प्रस्तुत किया। ऐसे कवि महाकवि भूषण के बारे में आज चर्चा करेंगे। और मैंने पहले वीडियो में इनके बारे में बता दिया है, उनकी रचनाओं के बारे में और विशेषताओं के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे उनके पदों की व्याख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूषण कवि महाराजा शिवाजी व छत्रसाल उनके आश्रय में रहे और उनकी वीरता की प्रशंसा की। आइए हम पढ़ते हैं उनके जो पद है उनकी व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। इस पद में महाराज शिवाजी की वीरता की प्रशंसा की गई है और उनकी वीरता के आगे शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं उनकी स्तुति कैसी होती है उसी का इस पद में वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। उत्तरी पलंग ते न दियो धरा पे पग, देव सतबग निसी दिन चली जाती है। उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, कि जो शत्रु नारियां, यहाँ पर भूषण कवि शत्रु नारियों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो शत्रु नारियां उत्तरी पलंग ते न दियो धरा पे पग, जो पलंग से नहीं उतरती थी और जिन्होंने धरा जमीन पर भी पांव नहीं रखा था, तेव वे नारियां सगपग शीघ्रता के साथ निसी दिन चले जाते, दिन रात जंगलों में भटकती रहती है, चली जाती है। जो शत्रु नारियां, जो बादशाहों की रानियां बेगम, जो कभी पलंग से उतरती नहीं थी और धरती पर पांव नहीं रखती थी, कालीन पर चलने वाली शत्रु नारियां, वो शिवाजी की भय के वजह से निरंतर दिन रात तीव्रता के साथ शीघ्रता के साथ चली जा रही है, भय की वजह से। अति अकुलाती मूर्छाती न छुपाती गाल, अति उकुलाती बहुत ही ज्यादा बेचैन रहती है, मूर्छाती और उनका जो यौवन है, उनका सौंदर्य है, वो भी निरंतर शीघ्रता से इधर उधर भटकने की वजह से उनका जो सौंदर्य है वो भी मुरझा गया था। न छिपाती गाल, और अब जो शत्रु नारियां अपने शरीर को ढककर रखती, छिपा कर रखती थी, वो दयनीय स्थिति के कारण अपने गाल को अर्थात अपने शरीर को भी छिपा नहीं पा रही। बात न सुहाती, और बात करना उनको अच्छा नहीं लग रहा था शत्रु नारियों को। बात न सुहाती बोले, बोलने पर भी उन्हें बात करना अच्छा नहीं लगता था। अति अन्न खाती, बहुत ही थोड़ा सा कम खाना खा पाती है। दयनीय स्थिति के बारे में, दयनीय स्थिति होने की वजह से वो ज्यादा खाना भी नहीं खा पा रही है। भूषण बनत सिर सिंह शाही के सपूत, सिवा तेरी धाक सुने अरी नारी बिल्लाती है। भूषण कवि वर्णन करते हैं सिंह शाही के सपूत, शूरवीर संभाजी के सपूत शिवा अर्थात शिवाजी, तेरी धाक, तेरी वीरता के कारण, तेरी वीरता के चर्चे सुनकर अरी नारी, शत्रुओं की जो नारियां हैं, शत्रु पक्ष की नारियां हैं, बिल्लाती है, वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाती है,
जो न मैं न जाती ते वे धूपे चली जाती। जो चांदनी रात में भी, चंद्रमा की चांदनी में भी नहीं निकल पा रही थी, निकलती थी, वो ते वे, वही शत्रु नारियां ते वे धूपे चली जाती, वो धूप में चली जा रही है, भटक रही है एक जगह से दूसरी जगह। जो न मैं न जाती, जो न का मतलब होता है चांदनी, जो चांदनी में भी बाहर नहीं निकलती थी, वे शत्रु पक्ष की नारियां धूप में निरंतर चले जा रही है। उन्हीं 3 बेर खाती, एक दिन में 3 बार, 3 समय में वे खाना खाती थी, जो शत्रु नारियां। ते वे 3 बेर खाती, वो दयनीय स्थिति होने के कारण अब 3 बेर ही खा पा रही है। जो न मैं न जाती, वे धूप में चली जाती, जो चांदनी में भी नहीं निकलती थी बाहर, वे धूप में दयनीय स्थिति होने के कारण इधर उधर भटक रही है। पुनीत अर्थात बार बार, जो दिन में 3 बार खाना खाती थी, वे अब दिन में 3 बेर ही खा पाती है। यहाँ पर अंतिम जो पंक्ति है उसमें यमक अलंकार का उदाहरण है। पहला जो बेर है उसका मतलब है समय, दूसरा जो बेर है उससे खाने वाला फल से लिया गया है। इसमें इस पद्य में जो शत्रु पक्ष की नारियां हैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है भूषण जी ने, और इसमें दयनीय स्थिति, शत्रु पक्ष की नारियों की दयनीय स्थिति के वर्णन के साथ ही शिवाजी की शूरवीरता का वर्णन किया है कि उनके शूरवीरता के कारण जो कालीनों पर चलने वाले, धरती पर जो पैर नहीं रखती थी, पलंग से उतर नहीं थी, वो शत्रु पक्ष की नारियां निरंतर इधर उधर भटकते फिर रही है। और जो अत्यधिक दुखी और व्याकुलता के कारण उनका सौंदर्य, उनका तन मुरझा गया है, और अगर उनसे कोई बात भी करे तो उन्हें बात करना सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा भोजन भी नहीं कर पा रही है दयनीय स्थिति की होने के कारण। और भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी, हे शिवाजी, तेरी वीरता की धाक सुनकर वो शत्रु नारियां अत्यंत चिंतित अवस्था में है, और जो चांदनी रात में भी बाहर नहीं निकलती थी, वे धूप में इधर उधर भटकते जा रही है। और जो दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, अच्छे अच्छे फल खाया करती थी, वे ही शत्रु पक्ष की नारियां अब दयनीय स्थिति होने के कारण 3 बेर ही खा पा रही है। इसमें शत्रु पक्ष की दयनीय स्थिति का वर्णन है, यमक अलंकार का उदाहरण है, और इसमें यमक अलंकार अंतिम पंक्ति में है। आइए आगे अगला पद हम पढ़ेंगे, ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती देवे, 3 बेर खाती। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, जो शत्रु पक्ष की नारियां ऊंचे ऊंचे मंदिर अर्थात ऊंचे ऊंचे राजमहलों में रहने वाली शत्रु नारियां ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, वो ऊंचे ऊंचे घनघोर जंगलों में अपना जीवन यापन करती है। पहला जो मंदिर है उसका मतलब महल है अर्थ, और दूसरा जो मंदिर आया है इसमें जो शब्द आया है उसका मतलब होता है घनघोर, सघन जो वन होता है उसको मंदिर बोलते हैं। कि जो शत्रु पक्ष की नारियां ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, जो शत्रु पक्ष की नारियां ऊंचे ऊंचे राजमहलों में रहने वाली नारियां हैं, वो अब दयनीय स्थिति होने के कारण ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। वे ऊंचे ऊंचे वृक्ष सघन वनों के बीच में, जंगलों के बीच में रहती है।
कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। जो पहले शत्रु नारियां कंदमूल, सूखे मेवे इत्यादि का सेवन करती थी, कंदमूल भोग करे, वो अब सिर्फ वनस्पति ही खाकर, जड़ें, कंद, मूल, जड़ व फल खाकर ही अपना जीवन यापन कर रही है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। जो शत्रु पक्ष की नारियां पहले 3 बार खाना खाती थी दिन में, वे 3 बेर ही खा पा रही। भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती, देवे विजन डुलाती। जिन शत्रु पक्ष भूषण का भी यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे शत्रुओं की नारियां जो भूषण शिथिल अंग, जिनका शरीर भूषण अर्थात आभूषणों से ही लदा रहता था, शरीर थक जाता था। भूषण शिथिल अंग, जिनके अंग शिथिल पड़ जाते थे आभूषणों के भार से, भूषण शिथिल अंग। लेकिन अब भूख की वजह से, जो पहला जो भूषण है उसका मतलब आभूषण से, दूसरा जो भूखन एक है, इसमें से पहले गैस योग वो भूख न लगने के कारण उसके अंग शिथिल पड़ गए। उन शत्रु नारियों के जो अंग है भूख की वजह से शिथिल पड़ गए, कमजोर पड़ गए। जो शत्रु नारियां पहले जिनके अंग आभूषण की वजह से थक जाते थे, वे अब भूख की वजह से उनके अंग शिथिल पड़ गए। विजन डुलाती, जिन शत्रु नारियों के पहले परिचारिकाएं पंखा झालती थी, विजन का मतलब होता है पंखा झालती थी, ते वे विजन डुलाती है, वे अब जंगलों में भटकते हुए फिर रही है। पहले इसमें जो शब्द विजन आया है उसका मतलब होता है जंगल और पंखा, और जो दूसरा विजन शब्द आया है उसका मतलब इसमें जंगल से है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे, त्रास नगन जड़ाती देवे नगन जड़ाती। भूषण का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे शिवाजी, तेरी वीरता वह भय की वजह से शत्रु नारियां नगन जड़ाती। जो पहले हीरे जवाहरात के वस्त्र इत्यादि पहनती थी, वे वही शत्रु नारियां वे नगन जड़ाती है। नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में वो अपने कपड़े नहीं संभाल पा रही है और इधर उधर भटकते थे, अर्थात उनकी बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई है शिवाजी की त्रास की वजह से, भय की वजह से। आइए एक बार और देखते हैं। इसमें ऊपर वाली जो 3 लाइनें हैं, 4 लाइनों में यमक अलंकार है और इसमें शिवाजी की वीरता व शत्रु पक्ष की नारियों की दयनीय स्थिति का वर्णन है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली जो स्त्रियां पहले ऊंचे महलों में रहती थी, वे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, वे अब घनघोर जंगलों में अपना जीवन यापन कर रही है। ऊंचे वृक्षों की घोर जंगलों में अपना जीवन यापन कर रही है। जो पहले कंदमूल भोग करती थी, लेकिन अब दयनीय स्थिति की वजह से वो कंदमूल भोग करे, वो जड़ व फल खाकर ही अपना जीवन यापन कर रही है। 3 बेर खाती, 3 बेर खाती है। जो शत्रु पक्ष की महिलाएं पहले 3 बार खाना खाती थी, वो अब दिन में 3 बेर अर्थात 3 बेर ही खा पा रही है। फल, यहाँ बेर फल से लिया गया है। पहले वाला जो बेर है उसका अर्थ समय से है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, जिन शत्रु नारियों के अंग पहले आभूषणों से लदे होने की वजह से उनका शरीर शिथिल पड़ जाता था, कमजोर पड़ जाता था, थक जाता था, उन्हीं शत्रु पक्ष की महिलाओं में भूषण शिथिल भूख लगने की वजह से अब
उनका शरीर शिथिल पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, थक गया है। विजन डुलाती, जिन महिलाओं को पहले परिचारिकाएं पंखा छोड़ती थी, लेकिन आज वे विजन डुलाती, वे अब जंगलों में डोल रही है या इधर उधर भटक रही है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती, देवे नगन जड़ाती। शिवराज शिवाजी की प्रशंसा करते हुए भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, तेरे भय की वजह से जो शत्रु नारियां पहले हीरे जवाहरात नगनों से जड़े वस्त्र पहनती थी, वे अब आपके भय की वजह से इधर उधर दयनीय स्थिति में, अर्धनग्न अवस्था में इधर उधर भटक रही है। इसमें शत्रु पक्ष की नारियों की दयनीय स्थिति का वर्णन है और महाराज शिवाजी की वीरता की प्रशंसा की गई। अगला पद देखिए, इसमें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भूषण जी ने यह बताया है कि आपस की फूट कितनी बुरी होती है और किसी भी राज्य को नष्ट करने में ये सहायक सिद्ध होती है। और देसी राजाओं को समझाते हुए, एक सीख देते हुए भूषण जी ने राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार विकास करने की अपने पदों के द्वारा कोशिश की गई है। आइए देखते हैं। आपस की ही फूटते सारे हिंदुमान टूटे। यहाँ भूषण कवि समकालीन राजाओं को समझाते हुए कह रहे हैं कि आपस की फूट ही ते सारे हिंदुमान टूटे। जो हिंदू साम्राज्य है, हिंदू राज्य है, वो केवल अपने आपस की फूट की वजह से, जो देसी राजा है वो आपस में युद्ध करते थे, युद्ध में लीन रहते थे, उन्हीं राजाओं को समझाते हुए कहा है कि जो हिंदुओं में जो फूट है उसकी वजह से ही हिंदू आपस में टूट गए, अर्थात उनमें विभिन्नता आ गई, एकता स्थापित नहीं हो पाई। टूट्यो कुल रावण अनिति अति करते। और उदाहरणों से देसी राजाओं को समझा रहे हैं कि टूट्यो कुल रावण, रावण का कुल पूरा का पूरा कुटुंब टूट गया था। अनिति अति करते, रावण ने बहुत ही ज्यादा अत्यधिक अन्याय किया था और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। इसकी वजह से रावण का कुल भी टूट गया। अर्थात आप ये हिंदू राजाओं, आपको भी आपस में फूट नहीं डालनी चाहिए और फूट का फायदा अन्य को भी उठाना है। अर्थात आप लोगों को एकता स्थापित कर लेनी चाहिए और एकता स्थापित नहीं करोगे तो रावण का जो विशाल साम्राज्य था वो भी फूट के कारण ही और उसकी अनिति भरे आचरण की वजह से उसका राज्य नष्ट हो गया था, उसका कुल भी नष्ट हो गया था। पेटियो पाताल बलि ब्रजधर ईर्ष्या ते टूट्यो। और राजा बलि, राक्षसों के राजा बलि इंद्र से ईर्ष्या करने की वजह से ही पेटियो पाताल, उनको पाताल का राज्य मिला। हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त। और हिरणाकश्यप, जिसको ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं बाएं, ना नर ना पशु, ना हथियार, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ऐसा वरदान मिला, उसका अभिमान भी टूटा। अभिमान चित्त धरते, जिसने अभिमान घमंड को अपने मन में धारण कर लिया, इसकी वजह से वो भी एक दिन टूटा, अर्थात उसका विनाश हुआ। अर्थात बड़े से बड़ा शक्तिशाली भी राजा एकता के बिना उसका राज्य नष्ट हो गया। और यहाँ पर एक कहानी याद आ रही है मेरे को, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जो भगवान विष्णु है वामन अवतार में राजा बलि के पास जाते हैं और 3 पग धरती मांगते हैं। तो प्रत्युत्तर में बलि राजा ने उनको वचन दिया और 3 पग धरती नाम नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने धरती आकाश पाताल को नाप लिया और तीसरा जो पैर है वो परीक्षा लेने के लिए
बलि से पूछते हैं कि तीसरा पैर कहाँ रखा, तो उन्होंने अपना मस्तक आगे कर लिया। इस प्रकार की एक कथा है। तो जो राजा बलि है उसको भी राजा इंद्र से, देवराज इंद्र से ईर्ष्या थी, इसकी वजह से उनको पाताल का राज्य मिला, इसलिए हमें ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। टूटे हुए नाक अभिमान, और जो अत्यधिक अभिमानी हिरण्यकश्यप, उसका अभिमान भी एक ना एक दिन टूटा था, इसलिए हमें अभिमान, ईर्ष्या और जितने भी बुरे विचार हैं उनसे बचना चाहिए। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव सो बैर करी टूट्यो है, महिष दैत्य अधम विचर। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जी, और जिस प्रकार से शिशुपाल भी टूट गया वासुदेव से ईर्ष्या के कारण, वासुदेव से जलन के कारण, वासुदेव को अपमानित करने के कारण शिशुपाल है वो भी, उसका भी सर्वनाश हो गया। उसने भी भगवान कृष्ण की अवहेलना की, उनको अपमानित किया हरे सभा में। इसके तुरंत बाद श्री कृष्ण ने उसका संहार किया। तो ये विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भीष्म कवि हिंदू राजाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टूट्यो है महेश दैत्य अधम विचरते, टूट्यो है, और महिषासुर उसका भी सर्वनाश हो गया। महिषासुर नामक एक दैत्य था, उसका भी विनाश हो गया। अधर्म विचरते, उसने भी अधर्म का पालन किया, अधर्म किया संसार में, और सांसारिक महिलाओं पर अत्याचार किए। उसको भी नाश करने के लिए ईश्वर ने उसका भी सर्वनाश किया मां भगवती के द्वारा। राम कर चुभन ते टूटे, और जिस प्रकार राम के हाथों से छूने से ही जो महेश चाप टूटी, जैसे शिव जी का धनुष टूट गया, पादशाही शिवराज संग लड़ते, टूटी पादशाही, वैसे ही एक ना एक दिन टूट जाएगा, सर्वनाश हो गया पादशाही, बादशाह का। यहाँ पर औरंगजेब की ओर संकेत किया गया। पादशाही शिवराज संग, शिवराज अर्थात शिवाजी के साथ साथ लड़ते लड़ते एक दिन बादशाह का भी नाश हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा। जिस प्रकार से श्री राम के हाथ लगने से ही शिव जी का धनुष टूट गया। ये विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हिंदू देशी राजाओं को समझाने का प्रसार करने की कोशिश की है भीष्म कवि ने। आइए एक बार और इसको देख लेते हैं। आपस की ही फूटते सारे हिंदुआन टूटे, आपस की फूट की वजह से सारे हिंदू राजा आपस में टूटे हुए हैं, उनमें विभिन्नता आ गई, उनमें एकता स्थापित नहीं हो पा रही, वे आपसी विद्रोह की वजह से लड़ रहे हैं। टूटे कुल रावण नीति अति करते, और अत्यधिक अन्याय करने की वजह से रावण का कुल भी टूट गया था, सर्वनाश हो गया था। बैठो पाताल बलि ब्रज वज्रधर ईर्ष्या ते टूटे, वज्रधर अर्थात वज्र को धारण करने वाला, अर्थात देवराज इंद्र से ईर्ष्या करने की वजह से ही राजा बलि को पाताल का राज्य मिला। टूटो विनाश अभिमान चित्त धरते, और जो अभिमान हिरण्यकश्यप को ने अपने मन में धारण किया था कि मैं ही ईश्वर, मेरे समान कोई नहीं, उसका अभिमान भी टूट गया था। टूटो शिशुपाल वासुदेव सो बैर करे, और जिसने वासुदेव से भगवान श्री कृष्ण से बैर किया वो भी शिशुपाल टूट चुका था, वो भी टूट गया था, उसका भी सर्वनाश हो गया था। टूट्यो है महेश दैत्य अधर्म विचरते, और अधर्म का आचरण करते करते महिषासुर का विनाश हो गया था। राम कर छुअते, और राम के हाथ छूने से ही शिव टूटे, जो महेश चाप टूटी,
शिव जी का धनुष श्री राम की छुअन से ही टूट गया था, उसी प्रकार पातशाही शिवराज संकट वैसे ही एक न एक दिन टूट जाएगा। बादशाह का पूरा सर्वनाश हो जाएगा शिवराज प्रताप शिवाजी से लड़ने। ये कुछ भूषण कवि की पदों की व्याख्या थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।